बचा हुआ पार्ट है। एक्चुअली में जरूरत क्या पड़ी? बहुत सिंपल। आपको पता, भारत थी। हम क्या होता है एक्सपोर्ट। आप ये मान, तो पंगा क्या हुआ पुल का? डब्ल्यू वो सही। और यहाँ से हम लोग कॉटन के, अब मान लो यहाँ से जब कपड़ा लेना था, सर लेंथ और इससे क्या हुआ सबने लेंथ को, कोई बोलता नहीं, सबने अपने, एक बोल रहा है हम तो मीटर में, और भी चीज़ों नापते हैं। और टाइम के लिए प्रॉब्लम हो गई। वैशाख के अंदर तो इसलिए प्रॉब्लम। और ये जो एम के सर काम ऐसे इस पाउंड और इसको हम लोगों ने बनाया।
चलो यहाँ तक की बात क्लियर। अब अपन लेंथ अगर ऐसा थोड़ी टाइम के 7 फंडामेंटल आप लोगों ने फंडामेंटल ऐसा ही सेशन डायरेक्ट फंडामेंटल फंडामेंटल केमिस्ट्री में हट गया हो। 7 फंड फर्स्ट क्वांटिटी मास के लिए। सेकंड बताओ। एम क्या यूनिट? टाइम। टाइम के लिए चलो टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कैपिटल केल्विन याद रखना। टेम्परेचर केल्विन और वेरी गुड। करंट के करंट को पहले लिख और वेरी गुड अमाउंट ऑफ एन ए याद रखना फुल एली कैपिटल। और एक और बच गया कौन सा? सेकेंड याद है पढ़ा है आपने? लेकिन कैंडेला है। टाइप क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्मूला याद। मान लो किसी कोई बोलेगा नहीं स्क्वायर का याद। और अगर मैं
कोई सा भी क्या इनकी डेफ चलो आगे, अगर चाहो तो अपन लिख। चलो ऐसे ही कर डायमेंशन, 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 ऐसा इन दो फोर्स के लिए बना, किलोग्राम मास के लिए, और मास को ये किलो, ऐसे बताओ मीटर लेंथ के लिए एल, और टाइम ये सेकंड किसके लिए था, टाइम के लिए पावर होनी चाहिए। साइड में था। अब अपन यूनिट डायमेंशन कदम, मैं पूछ लूंगा फ्लक्स। तो फिलहाल मैं आप लोग एंड यूनिट स्टार्ट करें, डायमेंशन एंड यूनिट। अच्छा ये बताओ यहाँ तक में डाउट है। अच्छा एक डायमेंशन है, अब शुरू कर डायरेक्ट यूनिट। कोई डाउट, मान लूँ बाद में बोलो। यूनिट सबसे पहला टर्म वो बोल सकते हैं। तो ध्यान से, मीटर किसकी, लेंथ की, एम कहाँ से, L2। देखो क्या मास है इसके पास,
मास है L की पावर और T की पावर। अगला वॉल्यूम, हाँ जो भी फॉर्मूला जानते हो, कौन सा जानते हो बोलो। LBH जानते हो, LBH की था वॉल्यूम, एल लेंथ वेट हाइट, L क्यूब बन गया। मीटर क्यूब mg। अगला निकाले, बढ़ता बच्चा, डेंसिटी, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फटाफट इसको, मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम क्यूब, है ना, ग्राम पर। अब कन्वर्ट एन माइनस, अब इसके बाद वैसे फॉर्मूले हो सकते, चलिए तीन आगे चलते, चलो आगे। अगला मैं पूछता हूँ वेलोसिटी, फॉर्मूला नहीं पता, बताओ क्या यूनिट बनती है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले यूनिट बनाओ, डायमेंशन बाद में जल्दी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए सेकंड। अब बनाओ डायमेंशन, क्या बनेगी, करेक्ट, एक्सेल, वेरी गुड। देखो एक्सेलरेशन, अब बताओ वेलोसिटी, अभी तो निकाली है। देखो मीटर पर सेकंड, और अगर अपनी सेकंड, अब बनाओ देखो डिस्टेंस, मास की पावर, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर का एक्सेलरेशन। अब अगला बनाते हैं, फॉर्मूला देते, सब सिखाए, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ मास की यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन बनाए डायमेंशन, ग्राम मतलब 1, लेंथ की पावर, आराम से करो, ठीक है, ठीक है, आगे चलें।
चलो आगे। यहाँ पर मैं और दूसरा टॉर्क, आप लोग नहीं, अभी बता दो। वर्क का फॉर्मूला जान, फोर्स इंटू, फिलहाल मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल, चलेगा? और फोर्स इंटू मीटर, बस अब बना देते टाइम। बताओ मास की पावर कितनी, 1, लेंथ की पावर, टाइम की पावर, हल हो गया। ठीक है क्या? अब अगला टॉर्क मैं बता दूं फॉर्मूला, आप लोग करके बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू आ जाएगा। आ गया, सबका रहा है सेम। चलो तो मैं बता देता हूँ बच्चों को, वही से फोर्स इंटू यहाँ पर भी आर मतलब पावर, पावर पावर, जानते हो फॉर्मूला? लगा लो, या तो फोर्स इंटू वेलोसिटी या फिर वर्क। ठीक है, पावर, वर्क पर यूनिट टाइम लगा लो या फिर फोर्स इंटू L1। अरे हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो इधर, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, वर्क पर बोला, वर्क की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऑन, टाइम दे रखा, टाइम की यूनिट सेकंड, मास की पावर 1, लेंथ की पावर और टाइम की पावर। एक दो और कर लो, एक तो निकालो मोमेंट, हाँ मोमेंटम दैट इज मास है, या फिर फोर्स इंटू टाइम भी नाम लिख देता हूँ, देखो बोलते हैं, और पल्स भी एंड फोर्स इंटू टाइम बोला मैंने फॉर्मूला, फोर्स इंटू क्या यूनिट बनेगी बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या थी, इंटू
सॉरी टाइम 1 1 -1 बट अभी करना चाहते और मोमेंटम होता है डायमेंशनल क्लियर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी फटाफट फटाफट फॉर्मूले से निकालो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी पर फटाफट हाफ एम वी और वेलोसिटी है ये पढ़ा था पहले वेलोसिटी। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो। हाँ M1 L2 एंड बच्चे वेरी गुड एक्चुअली में याद करो बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको याद करो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी पढ़ा था जो वर्क की यूनिट आएगी क्लियर। तो अब देखो मैं ये टर्म्स आपको अब इसके लिए फॉर्मूला भी लिख के ऑफ यहाँ पर देखो L फॉर इंडक्टेंस I फॉर करंट आपको ये बताओ फटाफट L की यूनिट आएगी L फॉर इंडक्टेंस इंडक्टेंस का किस उसने L के लिए क्या हो जाएगा I स्क्वायर यानी एनर्जी की जो वर्क की होती है क्या हो जाएगा 1 L2 -2 I क्या डायमेंशन एम्पियर स्क्वायर है क्या हो जाएगा A की पावर M1 है कैसे मतलब अच्छा ये बाकी फर्क कोई सा भी कांस्टेंट कम हो। अच्छा अगला क्वेश्चन डायमेंशन वो नहीं होती क्वेश्चन तो लिया एक्चुअली में देखो हाँ साइन थीटा आप लोगों ने क्या मैं इसको फिलहाल के लिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर की यूनिट है
फिर वाला पार्ट हटा दूँ, लेफ्ट साइड वाला। 10th क्लास सबको उम्मीद है पास हो जाओगे, बता दूंगे फिर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल एमजीएच कहाँ गया, टूल कहाँ गया मेरा? अरे याद करो क्या रटवाया गया था। W/T, मिट जाओगे। चलो रुक जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस पहले मैं आप, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज और डायमेंशन? डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे पढ़ा, कौन बोल रहा है नहीं पढ़ा, अभी याद दिलाता हूँ। देखो पढ़ा था, याद देखो कैसे आता है। क्या एक फॉर्मूला पढ़ा, आई इज अपॉन, सबने पढ़ा था। ये बताओ क्या आई की यूनिट जानते हो? जानते हो क्या बोल सकते हो? Q इज इक्वल टू आई इंटू, आई की यूनिट एम्पियर, टाइम की बताओ क्या टाइम? M0, L0, 1, चार्ज के टाइम। ऐसे निकालने, नो निकालेंगे अपन। अब पोटेंशियल चेक करते हैं। है समझ में? अच्छा एक और बात, आप चाहो गायब कर दो M0, डायरेक्ट T1। चले आगे, चलो। हाँ तो अब पूछते हैं, पता चल जाए पास हो रहे हो। हाँ बेटा, हाँ मार मार के याद करवाया था तो भी। क्या बोला था मैंने? भी किसी को सही गलत बोला? W/, ये W/T बोल रही थी पहले, क्यों बोला था तो? क्या बोला था? कुछ क्या बोला था? ये पास में बैठी। तो आप सबने बच्चों पढ़ा था वर्क पर यूनिट चार्ज, याद है? वर्क डन टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सारा कचरा कर दिया। ये लिख के आओगे 10th, W/T इज इक्वल, अब बताओ क्या? वर्क की डायमेंशन M1, L2, T-2, M1, L2, का चाहिए अगला, व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन, डायमेंशन एक्चुअली में इफेक्ट देने। अच्छा ये बताओ, क्या रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला याद है? कौन सा? P इज इक्वल टू आई आर याद है सबको? अब वो क्या?
तो v इज इक्वल टू आई आर याद है, मैंने किसके लिए डायमेंशन पूछा आपसे, r के लिए, क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू v अपॉन आई। अब बताओ क्या v के आई के डायमेंशन L2 अच्छा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर लिखा होगा ना आपने, यहाँ पर तीन, एक तो लिखो और एक तीसरा नाम और लिख लो, ये तीनों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, पढ़ोगे तो EMF ही है, पोटेंशियल पोटेंशियल एंड EMF का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नाम से कुछ करो और इलेक्ट्रो, बोलो क्लियर यहाँ तक, बनाऊं, इसमें a-2 आ जाता, बस यहाँ पर a-2 आ जाएगा, देखो क्यों, एज इट इज डिवाइडेड बाय करंट, करंट की क्या, A1 नीचे डिवाइड में आएगा, इलेक्ट्रो, अब मैं तुम्हें फॉर्मूले लिख, तो अब इसको क्वेश्चन की फॉर्म, सॉरी डायमेंशन लिखो, डायमेंशन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैपे आ गया तुम लोग, ठीक है, मैं कभी स्पेलिंग नहीं बता, अभी देखो क्या क्या बदल, चलो कैपेसिटेंस के लिए निकाले फॉर्मूला, देखो बच्चों आप लोगों को Q इक्वल टू, या तो इससे, या फिर दूसरा हो गया आपका पोटेंशियल और चार्ज और कैपेसिटेंस, और चार्ज और वही और कैपेसिटी डायमेंशन, अरे वो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या बेटा, एल जितना आ रहा है, अलग आएगा, चलो देखते हैं, अभी चेक,
अच्छा ये बताओ, कौन से फॉर्मूले से किया, नीचे वाले से किया ऊपर वाले से किया? एक्चुअली में ये आसान है। क्यू की डायमेंशन A1T है, मुझे फाइंड करना है, ये नीचे रख दे बच्चों। ये बताओ V की डायमेंशन M1 L2 क्या डायमेंशन M-1 L-2 क्या हो गया, T की पावर 4 और A की पावर यही है। अब एक फाइंड द, ये वाला हो गया, सबको आ गया समझ? बच्चों देखो यहाँ पर मत रुको, मैं जानता हूँ और वेलोसिटी और पोटेंशियल बोल भी रहा हूँ बार बार मैं। वेल ऑनलाइन में सभी बच्चों को आ रहा है, आकर्ष बेटा आ जा रहा है समझ में? अनन्या, प्रीतिका और अवनी का बच्चे आपको आ रहा है? अच्छा बोरिंग लग रही है क्लास आज की? और सही में लग रही है अभी तक रिजल्ट? अगला निकालना, फाइंड द डायमेंशन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फॉर्मूला देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाओगे। आप लोगों ने पढ़ा था बी, मैग्नेटिक फील्ड, बस फॉर्मूला नहीं पढ़ा। मैंने बता दिया था तो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, फॉर्मूला याद करवाया था, याद नहीं करवाया, बताया करवा दूं याद। वैसे ये फॉर्मूले से निकालना नहीं है, निकालेंगे अपन, बट आप लोग इक्वल टू आपको याद रखना है, नॉट अपॉन, तो इधर नॉट अपॉन पाई, नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, जबकि आई छोड़ो तुम लोग, गलत होगा। देखो सिंपल है, बोलने के रिदम से याद हो जाएगा, नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन, बोलने के तरीके से तो ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दूसरा फॉर्मूला दूंगा जिससे 1 सेकंड में, वो फॉर्मूला यूज करें। एक फॉर्मूला होता है एफ इज आई, आई फॉर करंट, लेंथ, बी फॉर मैग्नेटिक, अब निकाल सकते हो साइन थीटा, कौन पूछा? अभी तो बताया था नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई डायमेंशन, क्या बेटा? हाँ, ये सब मल्टीप्लाई में एफ, बिल्कुल। अरे ये 10 में के लिए बेटा, एल लेंथ
चलो मैं चेक करता हूँ, करूँ मैं सॉल्व? हो गया सबका? पानी दो, पानी मुंह में, खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, पानी रहना चाहिए। चलो मैं चेक करता हूँ सब। तो ऑलमोस्ट सबने कर लिया, तब मैं भी सॉल्व कर दूं, चेक कर लो आंसर। देखो, हाँ बालक, हाँ बेवकूफ, किसी की पावर 1 है तो 0 क्यों लिखोगे? पावर है ये, पावर है। और बालक अगर एल की पावर 0 होती तो हम इसको 1 लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं मालूम है? क्यों लिखते हैं? चलो सीखते हैं बेटा, सीख लेते हैं, हमारे पास कुछ बच्चे हैं अच्छे अच्छे, हम लोग सीख लेते हैं। अगर x की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व, है ना। एक बार तो बेटा देखो, अगर पावर सेम बेस है, पावर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर में होता है तो माइनस हो जाते हैं। तो 5 माइनस 3 और माइनस 2, दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, x की पावर 5 को मैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं बेटा, और एक्स स्क्वायर को, अरे वाह देखो काटो, सेम शक्ल, गुजर गए, ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया, सब कट गए, क्या बचा? तो देखो सारे नंबर गए तो क्या बचा? 1। और इधर वाली साइड में देखो, 5 में से 3 गए तो कितना बचा, और 2 में से फिर से 2 गया तो नहीं, पावर 0 ही लिखोगे, x की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 1 नहीं लिखते हैं बेवकूफ, कैसे कैसे बैल बच्चे। एक्चुअली में साइंस देने से पहले ना बच्चों का आईक्यू टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये वैसी बात कर रही थी कि सर हम गाड़ी पे बैठ के अगर गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल खत्म होता है, मतलब गाड़ी उल्टी चलाएंगे पेट्रोल भर जाएगा। आज बेटा
स्कूटी का से उल्टा चला के लेके जाना, फिर पेट्रोल बेचना, है ना। और चौक में चलाना, ज़्यादा खत्म होगा, ज़्यादा पेट्रोल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें। इधर देखो, तो बच्चों देखो यहाँ पर मुझे b की डायमेंशन चाहिए थी, तो बाकी सबकी जरूरत नहीं है, इन सबको डिवाइड में भेज दें इधर। देखो b इज इक्वल टू क्या बन गया, f अपॉन आई इंटू एल, बस f अपॉन, इसको पानी दो, पानी दो। मैं पूछ रहा हूँ, लग रहा है मैं परमिशन मांग रहा हूँ। तुम्हारी आवाज गूंजती है, क्यों खुद को फंसाते हो। बाकी सब ठीक है, तुम पहले फंस जाते हो। हाँ बेटा, पानी। चल, तो क्या हम एफ अपॉन आई इंटू एल लिख सकते हैं। अभी बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या थी, फटाफट लिख दो अब डायमेंशन, आप तो चीटिंग कर ही सकते हो। m1 l1 t-2। और बच्चों आई की डायमेंशन a1 और लेंथ की डायमेंशन l1। बताओ l1 से l1 गुजर गया, क्या बचा, m1 l0 t-2 a माइनस, हो गया। ये हो गया बी के लिए डायमेंशन। अब अगला फिर से क्वेश्चन लिखो, ये सबका सही है, कितनों का गलत हुआ ईमानदारी से बताओ, अक्षिता के अलावा। करो अब आगे समझ, आयुषी आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला अगेन मैं ही देने वाला हूँ, ठीक है, तो लिखो फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेयर phi is the magnetic flux, that is equal to b into a into cos theta, where a is the area मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग होता है, उसकी भी निकलवाएंगे। क्या बेटा, बी अभी ऊपर निकाला ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, m1 l0। अरे कुछ नहीं है इसमें, जीरो हटा के 2 लिख दो, हो गया। ठीक है, से आ गया l2 होगा ना, तो 0 प्लस, कुछ नहीं है इस वाले डायमेंशन में, 0 की जगह 2 आ जाएगा, नहीं आ रहा, हो गया। अच्छा, अगर कोई दोस्त बर्थडे की पार्टी ना दे तो ऐसा कुछ मत करना आप लोग, के नाली में पटक दिया, ऐसा नहीं कि मारो पीटो, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि धक्का मार के गिरा दो नीचे, जा कीचड़ में, आज से दोस्ती खत्म। ठीक है, ऐसा कुछ मत करना, है ना। मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक में वो गोदरेज पाउडर हेयर डाई मिलाया और नहला दिया। ठीक, अरे साफ नहीं होता वो, केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए ऐसे। हलवाई की दुकान से चाशनी लेके आ गए, नहला दिया उससे, अब वो बेचारा जहाँ जाए ऐसे चिपका चिपका सा रहे। मैंने एक्चुअली मेरे दोस्त के बर्थडे पे केक लेकर गया था, शायद बताया आप लोगों को, नहीं बताया मैंने। हाँ, मेरे दोस्त के बर्थडे पे केक लेके जा रहा था मैं, तो मैंने दुकानदार से बोला, बेचती हो ना मारपीट के, तो एक्सपायर वाला केक दे दिया, लेके गया। और उसके बर्थडे पे उसके जोर से मुंह पे मारा मैंने धाड़, और वैसा का वैसा केक वापस आ गया वो, उसके मुंह पे जोरदार लगी, और केक पे स्क्रैच भी नहीं आया एक, बहुत तेज लगी उसके मुंह पे, मेरे को पता नहीं था ये होने वाला है। अरे पता नहीं कैसा सॉलिड केक दे दिया उसने, वो एक्सपायर था, बिल्कुल सॉलिड हो चुका था, स्क्रैच ही नहीं आया केक पे, जो स्क्रैच आना था उसके मुंह पे आया। अब मैं तो लेके गया था, ऐसा भी नहीं था। और तो और सबसे बड़ी बात क्यों, ऐसा भी नहीं था कि केक मैंने तुरंत लेके गया और मैंने मार दिया, मैं कम से कम 2 घंटे का गैप था उसमें, और जबकि बाहर रखा होता तो भी कुछ नहीं, गजब का केक। अरे बाद में तो उसको खेल रहे थे हम, कैच कैच, कुछ नहीं हो रहा था केक को। चलो,
तो फाई की डायमेंशन निकालते हैं बच्चों। देखो बी की डायमेंशन अभी अभी देखिए अपन ने क्या होता है, m1 l0 t-2 a-1 इंटू एरिया की डायमेंशन बच्चों l2 और cos थीटा कोई डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है। बस ये l2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, m1 l2 t-2 a-1। हमारे बीच में कुछ समझदार बच्चे हैं जिनका आंसर आया था m1 l0 t-2 a0। और पता है ऐसा क्यों आया था, उन गधों ने इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं समझा, ए फॉर एरिया, ए फॉर एम्पियर समझ के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं नाम स्पेसिफाई नहीं करूंगा ऐसा गधा कौन है, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना है ना, पहले जज करना कि यूनिट आपको दे किसकी रखी, हाँ अगर इसने एरिया बोला मतलब मीटर, क्लियर। चलो और आगे बताऊं, अच्छे अच्छे डायमेंशंस लिखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए, 4 मार्क कर लेना, स्कूल वालों में तो फेवरेट है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पता है मुझे, फेवरेट है स्कूल वालों को। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉर्मूला दूं, आप दोनों में से कोई से फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं 2 फॉर्मूला दे देता हूँ। एक तो फॉर्मूला होता है जो न्यूटन ने दिया था वही, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये कैपिटल जी की डायमेंशन। और दूसरा चाहो तो आप इससे भी यूज कर सकते हो, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन, आपकी इच्छा है दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, ठीक है। दोनों मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों 9th में पढ़े आप लोगों ने, अगर पढ़े हो तो गलती से सही बताओ, कितना डोनेशन दिया था 9th क्लास पास होने के लिए, दिया था ना अक्षिता डोनेशन, मास, तो यही सुनने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं, 9th में नहीं पढ़ाई थी। कुछ स्कूलों में क्या है, चीटिंग इतना फ्री होता है ना, ऐसे बुक खोल के चीटिंग करते हैं। 80% आई थी, हाँ बेटा, देखते हैं अभी। चलो देखते हैं अभी। देखो बेटा अभी आप जो डायमेंशन देख रहे हो ना, देख रहे हो, कोशिश क्या करो इनको हाथ के हाथ बनाने की, जैसे फोर्स हो गया ना, फोर्स को तुरंत बनाने की कोशिश करो, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहीं पे हाथ के हाथ बना लो, ठीक है, तो उसको इंस्टेंट बनाओ, इससे याद होंगे वरना फिर याद नहीं होगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना कोशिश क्या करो कि हम बना सकें। चलो क्या बेटा, वैसे याद करने होते हैं लेकिन मैं आप लोगों को मना करूंगा याद करने, रीज़न अगर हो सके तो फॉर्मूला याद रख लो, और ज़्यादातर तो कोशिश करो कि ना ही याद करने पड़े, मैं कुछ स्टार मार्क करवा दूंगा फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि अभी मैं मना कर रहा हूँ तो ये कभी याद नहीं करने हैं, 12th के बाद ये सब याद होने चाहिए, जितने भी करवा रहा हूँ, अभी तो बहुत कम करवा रहा हूँ, बहुत सारे आएंगे, और ये सारे फॉर्मूलेज अपन करेंगे ही करेंगे, सब पढ़ना है अपन को, एक एक टॉपिक से, ठीक है। मैं निकालूं टाइम अप, देखो जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही बनेगा फॉर्मूला। फोर्स की डायमेंशन यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 m2 क्या है बच्चों, मास, मतलब किलोग्राम का स्क्वायर बोल सकता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करके डायमेंशन, किलोग्राम कितना बना m-1, लेंथ कितनी बनी 3 l3, और बच्चों t कितना बना, हो गया, कितने बच्चों का सही हुआ, अक्षयता का नहीं हुआ, क्यों बेटा, गुड, जब बेटा समझ ही नहीं आया तो क्यों करना, जी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा,
आर मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर का स्क्वायर, और मास क्या था, किलोग्राम। क्या जी, सिंपल। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट आप लोगों के, जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, अभी उसकी बात करते हैं। क्या नहीं, फॉर्मूला नहीं गिवन होगा तो स्कूल एग्जाम्स में तो प्रॉब्लम है, बट मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ से। सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विस्कोसिटी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट, बस ये खेलते हैं बस। हाँ तो यही क्वेश्चन आता है, 5-7 गिन के हैं बस ये। ठीक है, चलें आगे। ओके, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट? फॉर्मूला बता दूं, अभी केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? होल कंसेप्ट पढ़ रहे हो? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक, अरे प्लैंक प्लैंक, PLANK, नहीं स्पेलिंग नहीं बताऊं, प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो तुम लोगों को डराता हूँ थोड़ा। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। E इज इक्वल टू, फॉर्मूला चाहिए था, HC/लैम्डा। क्या, वेरी गुड। क्या डायमेंशन लेस होता है? हाँ गुड। एक्चुअली बच्चे इसको बोलते क्या है, वेव लेंथ, मतलब लेंथ बोले तो मीटर। C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, H निकाल दो फटाफट। C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी। अरे नहीं बेटा, ऐसे ये ऐसे याद नहीं करते, कहाँ से सीख लिया ये? हर जगह टर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, तो P का मतलब पावर होता है, P का मतलब मोमेंटम होता है, फिर ऐसे तो हो गया काम खत्म। E फॉर एनर्जी, एनर्जी एनर्जी, E फॉर एनर्जी। कहाँ बेटा, E का मतलब जरूरी थोड़ी है हमेशा, मतलब क्या करो। हाँ तो ये भी एनर्जी थी बेटा, ऐसा नहीं है कि आप ई वर्ड को हमेशा स्पेसिफाई कर लो कि एनर्जी ही आएगा, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसका डायमेंशन अलग आएगा क्योंकि वो वर्क पर यूनिट चार्ज था ना। लेंथ, वेव लेंथ, एच की डायमेंशन, एच की। ठीक है, अभी चेक करते हैं। नहीं यार मेरा तो, अच्छा सॉरी, नहीं, नो, इट्स T-1। रीजन समझो, L1 T-1 था बेटा, एक पावर ऊपर जाएगी तो प्लस होगा ना, -2 + 1 कितना होता है, -3। तो -2 + 1 कितना होता है, T-1। ये निकाल दिया मैंने, सॉल्व भी कर दिया। अक्षिता, मानसी और श्रेया बेटा अपन को आ रहा है, हो गया। अक्षिता को तो नहीं आ रहा, ये लास्ट में बोलेगी जब पूरा हो जाएगा ना, तब बोलेगी सर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी। पूरी रामायण खत्म होने के बाद सीता किसके पिताजी थे? चलो आगे चले, हो गया यहाँ तक, सबको क्लियर है? कहीं पे भी लग रहा है टफ है अभी तक? इजी, चलो 2-3 अब थोड़े से टफ भी देख, चलो आसान, आसान आसान, इजी। मेरे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, ये आप सबने पढ़ा हुआ है, पर मुझे ये पता नहीं है फॉर्मूला है किसका। कैन यू फाइंड इसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं मैं, mc², वेयर m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन आएगा, जस्टिफाई इज इट करेक्ट और नॉट।
जस्टिफाई करना पड़ेगा करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन बनाओ, क्या बनेगी mc स्क्वायर की, तो बनाओ बनाओ। वेलोसिटी ऑफ लाइट बेल, देखो यही बनेगी। मैंने फटाफट किया, जल्दी जल्दी। हाँ, m मास है बेटा और c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो m का मास का डायरेक्ट m1, और बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशन थी l1t-1, स्क्वायर कर दिया तो l2t-2 लिख दूं। और ये डायमेंशन ही सेम टू सेम एनर्जी की आती है, तो मतलब हमने जो निकाला वो सही है, ये एनर्जी की ही डायमेंशन। बात है। तो बेटा वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डायमेंशन अलग अलग है ना। वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट देखो उसकी क्या थी, जूल पर कूलाम थी। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, जूल पर कूलाम होता था। बेटा वर्क कैसे ले सकते हो, ये वर्क पर यूनिट चार्ज है, वो सिर्फ वर्क है, ठीक है। चलो आगे चले, और थोड़े से टेस्टी वाले क्वेश्चंस, थोड़े से टेस्ट बढ़ाऊं, बढ़ा दें। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, चलो आसानी पूछ। हम्म, प्रेशर ये बाद में पूछूंगा भी। हाँ? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, m1 l-1 t-2, फोर्स पर यूनिट एरिया, करो तो सही। हाँ हाँ, एफ अपॉन ए, बेवकूफ औरत। एफ की जगह एम, m1 l-1 t-2, गुड गर्ल, ठीक है बिल्कुल सही है, सही बात है ना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पॉइजन्स रेशो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पॉइजन्स रेशो, सोचना ही नहीं है, रेशो बोल दिया मैंने, रेशो बोल दिया। मोस्टली रेशो के लिए डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है वन बोल, ठीक है। वैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलो या वन बोलो, क्लियर। रेशो बोल दिया मैंने, मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पॉइजन्स, जहर जहर, ठीक है। चलो अगला आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को 3 पार्ट में करेंगे। ये पहला वाला ये रहने देता हूँ, ये कल करवा दूंगा। डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू, हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया जो प्रेशर का होता है वही होता है, सेम। क्या बेटा, सिग्मा, सिग्मा वर्ड बोलते हैं, स्ट्रेस का सिंबल है, सिंबल होता है स्ट्रेस का, सिग्मा। अभी अभी सब लाते हैं, टेंशन इज अ फोर्स, जो फोर्स है वही टेंशन, टेंशन नॉर्मल रिएक्शन इन सब के लिए तो सब फोर्स के डायमेंशन। अभी चलो इसमें, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, इसके साथ साथ ही समझ लेते हैं स्ट्रेन। फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, क्या आना चाहिए, लेंथ अपॉन लेंथ, क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है ना। हाँ तो इसमें कोई डायमेंशन ही नहीं होती, तो ये क्या होता है डायमेंशन।
अच्छा ये बताओ, स्ट्रेस का सबका निकल गया डायमेंशन, जो प्रेशर का है वही स्ट्रेस का है। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, और धीरे करूं स्पीड? बेटा दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, जानते हो? वहां पर एक अनुपम मेडिकल, क्या मिलता है वहां पर? आईक्यू बढ़ाने की दवाई। हाँ मेरे को पता था, पिछली बार भी इसने पूछा था। हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, लेके आना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? नहीं, अभी बता रहा हूँ फॉर्मूला। होल्ड करो, बैलेंस है, होल्ड। यंग्स मॉड्यूलस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन चारों में सेम डायमेंशन आएगी। डायमेंशन निकालना बता रहा हूँ, इसलिए y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। अपॉन में एप्सिलॉन, ये रहा स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हल्क नहीं है बेटा, बल्क है। देखो सेम डायमेंशन आएगी, जो प्रेशर की भी थी, स्ट्रेस की भी थी, ठीक है, वही डायमेंशन किसकी आएगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। देखो फॉर्मूला मैंने बताया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो किसकी डायमेंशन बची? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की, तो वाई की डायमेंशन क्या हो गई? जो स्ट्रेस की डायमेंशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आ तो रहा है मेरे दिमाग। चलो करें क्वेश्चन, बहुत हो गया। स्टोक्स थ्योरम, हटा दिया। आसान क्वेश्चन करवा देता हूँ, आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ऑप्टिकल पावर? पावर की डायमेंशन फटाफट बताओ। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ऑप्टिकल पावर? अभी देखते हैं, मजा आएगा। कॉमा करके साथ में लिख लो, एंड मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन का भी निकालना है, एंड मैग्निफिकेशन इसका भी निकालना है। पढ़ा था ना मैग्निफिकेशन लेंस में, मिरर में। हाँ दो अलग अलग आई। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अपन ने क्या निकाला था? हाँ, वी बाई यू बोलो, आई बाई ओ बोलो, है ना? ठीक है, चलो, आया समझ? किसको समझ नहीं आया, वो 10th क्लास पास नहीं होने वाला, चिंता मत करो। मैग्निफिकेशन बेल क्या फॉर्मूला था? दूसरा भी सॉल्व कहाँ करवाया मैंने? हाँ, तो माइनस वी अपॉन यू, वी क्या था मीटर में, क्या था मीटर में, मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन बच्चों याद करो, माइनस वी अपॉन यू बोलो या फिर आई अपॉन ओ, ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। मीटर अपॉन मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कट जाएगा, क्या बचा? डायमेंशन। ठीक है। दूसरा, पावर, पावर आप लोगों ने पढ़ा ही है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो क्या पढ़ा है पावर? हाँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ, तो निकालो फटाफट, क्या आएगा? बोलना नहीं है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जल्दी निकालो। चुपचाप कॉपी में करो, अगर कुछ आता है तो। तो बेटा आज घर पे जाके सब लोग निकाल लिया फोर्स इंटू वेलोसिटी। सब लोग घर पे जाके ऐसे चुल्लू भर पानी नाक में भरना, मतलब हाथ में भरना,
और नाक डुबा के 5 मिनट तक ऑब्जर्व करना, देखो क्या होता है। नालायकों, ऑप्टिकल पावर बोला है मैंने, पावर याद करो, पावर ऑफ लेंस क्या होता था? P इज इक्वल टू 1/f बोल दू फिलहाल। f क्या था? फोकल लेंथ। लेंथ होती थी, मतलब कि क्या यूनिट बनी? 1/मीटर। डायमेंशन क्या बनी? L माइनस। ये ऑप्टिकल पावर है, ठीक है। इससे मत निकाल देना फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर देखा और पावर की यूनिट चिपका दी, ठीक है। चलो, आज की क्लास बोरिंग थी, समझ में सब कुछ आया है? हाँ, लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा हो गया कुछ बच्चों के लिए, मैं समझ रहा हूँ, सर ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए। वो इलेक्ट्रिकल पावर थी। पावर मतलब देखो बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड कश्मीरी, ठीक है डिफरेंस। वैसे बेटा पावर और इलेक्ट्रिकल पावर में भी डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पावर है एक्चुअली में मैकेनिकल पावर बोलते हैं उसको, जो तुम जानते हो। वैसे इन दोनों का डायमेंशन आ जाती है, ये ओके है। लेकिन ये ऑप्टिकल पावर है, ये कुछ और चीज़ है। पावर ऑफ लेंस, ये 1/f होता है ऑप्टिकल। किस चीज़ को ज़्यादा नहीं जानते ना? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस दे दूं निकालने के लिए, होमवर्क के लिए? होल्ड 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 होल्ड। नहीं बेटा, दिस इज नॉट प्योर डेमोक्रेसी, मेजोरिटी नॉट डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे तो अगर डेमोक्रेसी में अगर ऐसा होने लग जाता तो दुनिया में हर कोई चाहता हमें पैसा मिल जाए। इंडिया में बैठे हुए डेमोक्रेसी है, हर कोई चाहता है मुझे पैसा मिल जाए, जाके रिजर्व बैंक लूटा है। मोदी जी फ्री कर देंगे, जाओ रिजर्व बैंक लूट लो। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि मेजोरिटी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हाँ मेजोरिटी को लगता है कि ये आदमी ठीक, चलाना उसी आदमी को है। नहीं, वो लोग सही कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का रियल मतलब आप लोग गलत समझ। एग्जाम्पल दो रामायण से। रामायण में देखो, भगवान राम जब वहां से निकले थे अयोध्या से वनवास के लिए, तो पूरी जनता चाहती थी, क्या उनका नहीं जाना सही था? क्योंकि लीगली क्या था, एथिकली क्या, एथिकली क्या सही है, दैट इज डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल तो नोट वाला था वही। जैसे मान लो इस क्लास में अभी देखो डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल, कितने बच्चे चाहते हो इसकी पिटाई हो? अब बताओ मुझे करना चाहिए? देखो उधर से भी आगे हाथ दो चार, देखा? फॉलो करनी चाहिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉलो करनी चाहिए, इथिकली सही होना चाहिए। अच्छा एक मूवी है, चलो आज इसको टॉपिक को खत्म करते हैं, बात करता हूँ। आप सब में से कितने बच्चों ने देखी है? एक मूवी है गंगा जल, देखिए, बहुत बोरिंग सी मूवी, अजय देवगन की मूवी, पुरानी मूवी है। हाँ वही गंगा जल, आंख दिखाता है, सुना होगा डायलॉग, वही वही। तो अच्छा पहले एनसीईआरटी से बात कर लूँ। देखो एनसीईआरटी में लास्ट में, एनसीईआरटी बुक के बिल्कुल लास्ट पेज पर डायमेंशन लगभग 100-200, ठीक है, 100-200। मेरी आदत है ना ज़्यादा बोलने, तो उसमें से मात्र आप लोगों को 50 से 80 क्वेश्चन तक के लिए डायमेंशन, बस, ठीक है। आराम से फॉर्मूला उसमें दे रखा है, देखो बुक में, देखो लास्ट पेज पे, सबको दिखा दो।